वेलकम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, एंड आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसका पार्ट नंबर 1 दैट इज बेसिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास दो वर्ड है। एक हमारे पास होता है एसपी, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एंड एक जो वर्ड होता है मेरे पास कॉस्ट प्राइस, एक इसको हम क्या बोलते हैं, सीपी। तो सीपी को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज है, एक है मेरे पास प्रॉफिट, क्योंकि चैप्टर का नाम प्रॉफिट है। एंड एक चीज है मेरे पास क्या, यहाँ पे लॉस। तो प्रॉफिट हमें कब होगा, तो प्रॉफिट हमें जब होगा, क्या होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या है, जब हमारी एसपी बड़ी होगी सीपी से, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यहां से मैं एक फॉर्मूला बोल सकता हूं, दैट इज एसपी माइनस सीपी, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली जब मैं लॉस की बात करूंगा, तो लॉस का मतलब क्या होता है, जब हमारी कॉस्ट प्राइस बड़ी होती है सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सीपी माइनस एसपी। अगर मैं यहां से प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं, तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर मैं लॉस परसेंटेज की बात करूं, तो लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहां से प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, लॉस का मतलब क्या था, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी माइनस एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। चाहे वो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में पूछे, चाहे वो आपसे लॉस परसेंटेज के बारे में बोले, ठीक है, इतना याद रखना, जो हमेशा जो हमारी जो कंपैरिजन होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो मेरे पास लॉस हो, जो हमेशा जो कंपैरिजन होगा, हमेशा जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हम क्या सीखेंगे नया, उस चीज को देखते हैं। तो हम जो सीखने वाले नया, इसमें एक बहुत ही अच्छा मेथड सीखेंगे, दैट इज रेशियो मेथड। कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। तो ये था, जैसे किसी ने भी आपसे बोला कि कोई भी एक आर्टिकल है उस पर मुझे प्रॉफिट हुआ है, कोई भी एक आर्टिकल है मुझे उस पर प्रॉफिट हुआ है कितने का, 20% का। तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/5 होती है, 1/5। तो हमेशा रखना है कि ये जो होगा डिनोमिनेटर, ये मेरा कॉस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा, अगर प्रॉफिट है तो वो किसको बताएगा, वो प्रॉफिट को बताएगा। अगर ऊपर लॉस है तो ये किसको बताएगा, लॉस को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला प्रॉफिट है 20% का, तो अगर ये कॉस्ट प्राइस मेरी 5 है और प्रॉफिट मुझे 1 रुपए का हो रहा है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में हमेशा क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होती है, हमेशा मेरी क्या बड़ी होती है, करेक्ट। तो अगर मैं एक चीज और बोलूं, अगर मुझे लॉस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, कि मुझे लॉस हो रहा है 20% का, लॉस 20% का है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो अगर 5 मेरी सीपी है, ये क्या होती है मेरी, ये सीपी को बताएगा, और ये किसको बताएगा, मेरा लॉस को बताएगा, क्योंकि लॉस को बता रहा है, राइट। तो अगर लॉस मेरा 1 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 4 रुपीज हो जाएगी। 5 माइनस 4 कितना हो गया, 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना कि हमेशा जो आपकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो हमेशा कितनी होती है, हमेशा 100% रहती है। इस चीज को अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट है, याद रखना कि कोई भी चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, वो हमेशा 100 पर होती है। तो अगर प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा। अगर लॉस है मुझे 20% का, तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बोला कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कितने का हो रहा है, मुझे 120% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है।
सिमिलरली अगर वो बोले कि लॉस हो रहा है मुझे कितने का, 20% का लॉस हो रहा है, दैट इज 80% का मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हमेशा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है एंड 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ क्या दिया है, देखते हैं कि मनीष बॉट अ कार फॉर रुपीज 1,50,000, उसने कार खरीदी है, दैट मीन्स वो हमसे क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दी है हमें, 1,50,000 कितनी है हमारी कॉस्ट प्राइस है, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 2,10,000, सोल्ड किया, दैट मीन्स एसपी हो जाएगी। तो एसपी कितनी हो जाएगी मेरे पास यहाँ पे, 2,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि एसपी मेरी बड़ी है किससे, इस केस में क्या हो रहा है, एसपी इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस। जब एसपी इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट प्राइस देन डेफिनेटली वी विल हैव अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट मुझे क्या हो जाएगा, दैट इज 2,10,000 माइनस 1,50,000, तो कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 60,000 का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 60,000 का प्रॉफिट है तो क्या बोल रहा है हमसे, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय हिम ऑन सेलिंग द कार। मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। सो प्रॉफिट कितना है मेरे पास यहाँ पे, 60,000 प्रॉफिट है, अपॉन सीपी कितना है मेरे पास यहाँ पे, सीपी इज 1,50,000। सो 1,50,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो 40 से यहाँ पे 40 चली जाएगी। अगर मैं 6 से इंटू 100 कर दूं कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 600 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 15। 15 से कितनी टाइम्स चले जाएगा ये, 40 टाइम्स। सो आंसर विल बी 40%। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40%, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 40%, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ ट्रेडर सोल्ड अ टेलीविजन, सोल्ड राइट, तो सोल्ड किया है, सोल्ड मतलब एसपी, तो एसपी कितनी दी है मुझे यहाँ पे, एसपी कितनी दी है 27,500 मेरी एसपी है, एंड गेन्ड 10%। इस टेलीविजन जब उसने बेची तो उस पर उसने कितना का मुझे प्रॉफिट हुआ, 10% का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इस एसपी पर उसे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है मेरे पास, 10% है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होगा कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बोल सकता हूं, करेक्ट। एंड उसने मुझसे क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट, कॉस्ट प्राइस की मुझसे बात कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर 10% है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 110%। एंड इस 110% की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी दे रखी है, मुझे यहाँ पे 27,500। तो मुझे निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी होती है, हमेशा 100% होती है। तो मुझे इसने क्या बोला है कि 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल कर सकता हूँ मैं। 11 से कितनी टाइम जाएगा, 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, दैट इज 00, एंड 2500 इंटू 10 कितना हो जाएगा, दैट इज 25,000। सो आंसर विल बी 25,000, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये बोल रहा है कि अखिल बॉट 2 बैग्स ऑफ व्हीट फॉर ₹850 ईच। तो उसके पास 2 बैग है, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है। दोनों की जो कॉस्ट है दैट इज 850 रुपीज है एंड 850 रुपीज है। कॉस्ट मीन्स दिस विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ, ओके। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बैग इज 850 रुपीज एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड बैग इज 850 रुपीज। दोनों की बराबर है, दैट मीन्स सेम है। उसने क्या बोला है कि फर्स्ट पे उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 16% का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे पर जो लॉस हुआ है दैट इज 12% का लॉस हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे, उसने क्या बोला हमसे, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज मेड बाय हिम। तो उसे नेट जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है हमें, राइट, उसको जो हुई है। चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। हमें फर्स्ट केस में क्या पता है, सीपी पता है और प्रॉफिट परसेंटेज पता है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट परसेंटेज मीन 16%,
तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं अपना प्रॉफिट निकाल सकता हूं, कितना प्रॉफिट उसे मिला है। कैसे निकालूंगा, तो हम क्या करेंगे 850 का कितना परसेंट निकालेंगे, 16% निकालेंगे। तो कितना आएगा, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, तो 5 से कितनी टाइम जाएगा ये 17, 17 इंटू 8 कितना आ जाएगा मेरे पास 136। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ है 136 रुपीज। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, लॉस हुआ है 12% का, दैट मीन्स 850 पर उसे लॉस हुआ है 12% का। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6, 5 से 17, 17 इंटू 6 कितने का लॉस हुआ है 102 रुपीज का उसे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट है 136, यहाँ पे लॉस है 102। तो जो नेट उससे प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो कितने रुपीज का प्रॉफिट है, एट इज 34 रुपीज का प्रॉफिट है। करेक्ट, 34 रुपीज का प्रॉफिट है, किस पर कैलकुलेट होगा, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस 1 एंड कॉस्ट प्राइस 2 पर। टोटल कितना आ जाएगा 1700 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2%, कितना आ जाएगा 2% प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 17 से कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो 2% क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, a man bought 2 cows for the same price, he sold both the cows, one at a profit of 10% and another at a loss of 10%। तो फर्स्ट केस में उसने क्या बोला है, फर्स्ट में उसे जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का प्रॉफिट हुआ है 10% का, एंड सेकंड पर उसे क्या हुआ है 10% का लॉस हुआ है। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट और सेकंड केस में क्या हो रहा है, अगर मैंने ये बोला कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट और लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस पर मैंने बोला फर्स्ट की जो कॉस्ट प्राइस है 100 है, और सेकंड की जो कॉस्ट प्राइस है वो भी मैंने क्या किया 100 मान लिया। क्यों, क्योंकि उसने क्या खरीदा दोनों सेम प्राइस पर, उसने ये बोला। तो कॉस्ट प्राइस अगर फर्स्ट में 100 है, उसे फर्स्ट पे प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी बन जाएगी 110। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पर मुझे लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज कितना मेरा 10% है, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है मेरी कितनी बन जाएंगी यहाँ पे, दैट इज 100 माइनस 10, दैट इज 90। तो ये बताओ मुझे उसने क्या बोला, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास टोटल सीपी गिवन हो और टोटल एसपी गिवन हो। अब यहाँ पे टोटल सीपी कितना है, दैट इज 100 एंड 100, टोटल सीपी कितना है मेरे पास 200, एंड टोटल एसपी कितना है 110 एंड प्लस 90, दैट इज 200। अब ये बताओ यहाँ पे सीपी भी मेरी 200 है, एसपी भी 200 है, क्या मुझे प्रॉफिट और लॉस हो सकता है क्या, क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, नहीं होगा, राइट। क्यों, क्योंकि एसपी और सीपी क्या मेरी सेम है दोनों, दैट इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 0% प्रॉफिट, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ना तो मुझे प्रॉफिट होगा, ना ही मुझे क्या हो जाएगा लॉस। ठीक है, समझ आ गया सभी को। या ऐसे सोच सकते थे दोनों केस में क्या हो रहा है, मेरी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, जब कॉस्ट प्राइस सेम होती है तो ना तो मुझे प्रॉफिट होता है, ना मुझे क्या होता है लॉस होता है। ठीक है, चलो ऐसे भी आप सोच सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या बोल रहा है, नीलेश सोल्ड टेलीविजन्स एट अ सेट, ठीक है, एट द सेम प्राइस। उसने क्या किया, उसने सोल्ड मींस सेल किया है टेलीविजन सेट एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पर उसने टेलीविजन सोल्ड किया। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में, दोनों केस में क्या है, जो एसपी है मेरी, जो मेरी एसपी है वो क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्या है मेरे पास सेम है, ये बोल सकता ना। क्यों, क्योंकि टेलीविजन सेट एट द सेम प्राइस। ठीक है, ओके। ही गेंड 25% ऑन द वन, फर्स्ट पे उसे ने क्या किया 25% उसे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, सेकंड पर क्या हुआ है उसे लॉस हुआ है कितने का 25% का। ठीक है, तो उसने क्या किया 25% का प्रॉफिट हुआ फर्स्ट पे एंड सेकंड पर लॉस हुआ 25% का। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 होती है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, मैं क्या करता हूं सीपी और एसपी का रेशियो बना लेता हूं, इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे कि 4 क्या है मेरे पास सीपी है और 1 क्या है मेरे पास प्रॉफिट है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अगर 4 मेरी सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1 कितना आ जाएगा दैट इज 5। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 4 क्या है मेरे पास सीपी है,
1 क्या है मेरे पास, लॉस है। तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने मुझे एक चीज क्या बोली है कि दोनों केस में जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है मेरी, सेम है। तो ये बताओ मुझे, क्या मेरी सेलिंग प्राइस सेम है? यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या मेरी सेलिंग प्राइस सेम है? नहीं है। तो मैं सेलिंग प्राइस सेम बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड इसमें 3 में 5 का मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा। तो जो केस बनेंगे सीपी और एसपी के, वो क्या बनेगा, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 एंड 3 5 जा 15। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ पे 5 3 जा 15। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों केस में जो एसपी है वो क्या मेरे पास सेम है। अब टोटल सीपी कितना मेरे पास यहाँ पे 32 है, और टोटल एसपी कितना मेरे पास 30। अब ये बताओ यहाँ पे इस केस में एसपी मेरी 30 है और सीपी मेरी कितनी है, 32। तो इस केस में क्या हो रहा है, मुझे क्या हो जाएगा, लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, सीपी ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा दैट मींस कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 का लॉस होगा, किस पर, सीपी पर होगा हमेशा। दैट इज 32 मल्टीप्लाई बाय 100। सो कितनी टाइम, 1/16। तो 100/16 कितना होता है, दैट इज 6.25% लॉस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 6.25% लॉस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, ये अ मर्चेंट रियलाइज्ड दैट ही कुड हैव अर्नड 220 more if he had sold an article at 15% gain instead of 10% gain। उसने क्या बोला, अगर वो उस आर्टिकल को 15% की जगह अगर वो 10% पर बेचता तो उसे कितना एक्स्ट्रा मिलता, 220 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते। तो यहाँ पे 15% माइनस 10% कितना हो गया, यहाँ पे 5%। तो 5% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 220। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5 4 20, 5 4 20, दैट इज 44। अगर 1% की वैल्यू 44 है तो मुझे ये बताओ उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी रहती है, 100%। अगर 1% अगर 44 है तो 100% कितना होगा मेरे पास, 100% कितना हो जाएगा, 4400। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹360 अ मैन लॉस्ट 10%। उसने 360 का आर्टिकल बेचा, उसे लॉस हुआ 10% का, दैट मींस 90%। तो 90% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें, 360 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, दैट इज 4। क्या पूछा है, टू गेन 15% एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड। तो 15% गेन मींस प्रॉफिट पाने के लिए वो कितने पर बेचे। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, तो 115% की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 इंटू 115 दैट इज कितना हो जाएगा, 460 रुपीज। ठीक है, ऐसे कर लो या ऐसे सोच सकते हो, कैसे कि 90% की जो वैल्यू है दैट इज 360 है, तो 115% की वैल्यू कितनी होगी। जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, चलो आगे आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स। क्या बोल रहा है, जो सेलिंग प्राइस है 40 आर्टिकल्स का वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने आर्टिकल्स के, 45 आर्टिकल्स के। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 आर्टिकल्स। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कि selling price, right? The selling price of 40 articles is equal to the cost price of 45 articles। तो selling price का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी क्या हो सकता है।
जल्दी बताओ। तो यहां से देखो, यहां से हम बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 40 और 45 को मैं कैंसिल कर सकता हूं बहुत ही आसानी से। कैसे कि मैंने क्या किया, 5 8 इज 40 एंड 5 9 इज 45। तो यहां से क्या हो जाएगा, मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं ना, यहां से बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। तो एसपी मेरी कितनी हो जाएगी, एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा मेरे पास, 9/8, दैट इज 9:8। अब ये बताओ एसपी मेरी 9 है और सीपी कितनी है मेरे पास, 8 है। तो 9:8 का रेशियो है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि मुझे SP9 और CP9 है तो मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 8 पर हो। क्यों, हमेशा कॉस्ट प्राइस डाउन में आता है, दैट मीन डिनोमिनेटर में इनटू 100। सो 100/8 कितना होता है हमेशा, 12.5% प्रॉफिट। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ आ गया, आंसर इज 12.5%। चलो आगे चलते हैं। A trader bought a certain number of calculators at the rate of 30 for rupees 15,000। उसने क्या किया है, 30 कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15,000 है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं कितने की, ईच कैलकुलेटर की। कैसे निकालूंगा, 15,000 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 30 करूंगा, राइट। तो 30 से 0 कटा, 3 से कितनी टाइम जाएगा ये, 500। सो हर एक कैलकुलेटर की जो कॉस्ट है, दैट इज कॉस्ट प्राइस है, वो कितनी है मेरे पास, 500 रुपीज है। अब उसने क्या किया, एंड सोल्ड देम 40 फॉर रुपीज 1600। अब उसने क्या किया कि उसने बेच दिए 1600 के 40, करेक्ट। 1600 कितने, 16,000 होगा, सॉरी ये, ठीक है। 16,000 के उसने क्या किया, 40 बेच दिए। तो अब मैं क्या यहां से निकाल सकता हूं कि एसपी ऑफ ईच कैलकुलेटर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, एसपी ऑफ ईच कैलकुलेटर दैट इज 16,000 डिवाइडेड बाय 40। तो 0 से 0 कटा, 4 से 400। तो एसपी ऑफ ईच कैलकुलेटर कितना आ गया, दैट इज 400 रुपीज। हर एक कैलकुलेटर की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है मेरे पास, 400 रुपीज है। अब उसने पूछा क्या है कि व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, मेरे पास प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट मींस कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है यहाँ पे 500, सेलिंग प्राइस कितनी है 400। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीपी जाता है, राइट, कितने से, 100 से जाता है सीपी। सीपी ज्यादा है, दैट मींस डेफिनेटली मैं बोल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस कितना दिया हुआ मुझे, दैट इज 100 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 अपॉन सीपी। तो सीपी कितना है मेरे पास, 500 इंटू 100। तो कितनी हो जाएगा ये, 0 से 2 टाइम्स ये चला गया, 5 से 20 टाइम्स, दैट इज लॉस कितना आ जाएगा मेरे पास, 20% लॉस। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि आनंद बॉट 10 kg ऑफ कैश्यू नट्स फॉर रुपीज 4800। He sold these at a loss equal to the selling price of 2 kg of cashew nuts। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। उसने क्या किया, आनंद ने खरीदे 10 kg कैश्यू नट फॉर रुपीज 4800। He sold these at a loss equal to the selling price of 2 kg of cashew nuts। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक चीज मानते हैं कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ कैश्यू नट, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg कैश्यू नट, हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम एस मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम उसको एस मान लेते हैं तो उसने क्या बोला है कि उसको लॉस हुआ है कितने पे, 2 kg ऑफ कैश्यू नट पर। तो 2 kg ऑफ कैश्यू नट पर लॉस हुआ, दैट मींस किस पर लॉस होगा, 4800 माइनस 2 kg कैश्यू नट, दैट मींस उसे लॉस हुआ, राइट, 2 kg का, माइनस 10 kg दैट इज 10s इज इक्वल टू 2s। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4800 इज इक्वल टू 12s। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 400। तो s को हमने क्या माना था, तो sp ऑफ 1 kg कितनी आ जाएगी मेरे पास, दैट इज कितना आ जाएगा, 400। तो वही इसने पूछा, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg, ये 1 है, ठीक है, 1 kg ऑफ कैश्यू नट्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे,
ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ए ने बी को सोल्ड किया और बी सोल्ड टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी ने किसको सोल्ड किया? सी को सेल किया 25% के प्रॉफिट पर। ए ने क्या किया, फॉर एग्जांपल ए की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 100 थी, उसने क्या किया, इस पर उसे कितने का प्रॉफिट हुआ है? 20% का प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? 120, है ना। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा? 120। एंड बी सोल्ड टू द आर्टिकल टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी ने क्या किया? सी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/4। किसका? 120 का। तो 4 से कितनी टाइम्स? 30 टाइम्स। तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ए बॉट द आर्टिकल एट अ प्राइस ऑफ 25,000। ए ने कितने पे आर्टिकल बॉट किया है? 25,000 पर। तो कितना टाइम्स है इसका? 20 से 20 चले जाएगा, तो कितना टाइम्स है? 250 टाइम्स है। क्या बोला है? एट व्हाट प्राइस डिड सी बाय द आर्टिकल। सी ने कितने पे बाय किया होगा? अगर 1 की वैल्यू 250 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 250 होगी। अगर इसकी वैल्यू 250 है तो कितना आ जाएगा? 15 इंटू 25 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 375। तो कितना आ जाएगा? 37500। तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।